नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की गणित प्रश्नावली 3.4। प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन जो है हम आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं बच्चों। चलिए आज हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 3.4 का पहला नंबर क्वेश्चन बच्चों। तो देखेंगे क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न के सर्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली 3.4 का पहला नंबर क्वेश्चन बच्चों कह रहा है निम्न के सर्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमें सर्वगुणनखंड निकालना है बच्चों इसका। जैसे ए नंबर में लिखा 20 और 28 है, तो 20 और 28 का हमें सर्वगुणनखंड ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे बच्चों, ए नंबर में 20 और 28 लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखते हैं 20 के गुणनखंड, 20 के गुणनखंड। तो 20 के गुणनखंड है, देखिए हमने आपको गुणनखंड के बारे में बताया था बच्चों। तो 20 किससे टूटता है? सर्वप्रथम 1 से टूटता है। और 2 के पहाड़ा में भी 20 आएगा, 3 के पहाड़ा में नहीं आएगा बच्चों, 4 के पहाड़ा में आएगा, 5 को 20 5 के पहाड़ा में आएगा, और 10 के पहाड़ा में आएगा बच्चों, और 20 के पहाड़ा में आएगा। तो 20 के गुणनखंड हमको ये मिलेंगे, ठीक है ना बच्चों। मतलब किसके किसके पहाड़ा में आएगा। अब 28 के गुणनखंड निकाल लेते हैं बच्चों। 28 के गुणनखंड, तो 28 के गुणनखंड देखिए 1 के पहाड़ा में तो सब चीज आते हैं बच्चों। तो 1 लिख दीजिए, 14 दून 28 होता है, मतलब 2 के पहाड़ा में आएगा बच्चों। फिर 3 के पहाड़ा में नहीं आएगा, 4 7 28 होता है बच्चों, 4 के पहाड़ा में आएगा। 4 के बाद 7 के पहाड़ा में, 7 के बाद 14 के पहाड़ा में, फिर 28 के पहाड़ा में बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसमें से आप ये देखिए कि इन दोनों में मैचिंग की चीज कौन सी है, जो उभयनिष्ठ हो, मतलब जो दोनों में हो। तो आपको एक एक जो नजर आ रहा है, देखिए यह एक जो है दोनों में है, 2 दोनों में है, 4 दोनों में है बच्चों, अब बाकी नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे सर्वगुणनखंड, सर्वगुणनखंड बच्चों। तो हमें 1 मिला, 2 मिला, 4 मिला, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट बच्चों। अब बी नंबर देखेंगे आप, बी नंबर में लिखा है 15 और 25 बच्चों, 15 और 25। तो चलिए बताइए 15 में यदि हम 15 के गुणनखंड निकालना चाहें तो क्या क्या होंगे। 15 के गुणनखंड, 15 के गुणनखंड 1 तो होगा ही होगा बच्चों, फिर 3 के पहाड़ा में 15 आता है, 5 के भी पहाड़ा में आता है, फिर इसके बाद 15 के पहाड़ा में आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब 15 के बाद हम 25 के गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 25 के गुणनखंड, तो 25 के गुणनखंड में 1 तो होता ही होता है बच्चों, फिर 5 में 25 होता है, और साथ में 25 आ जाएगा। ये देखिए अब दोनों में हमें कौन सी चीज़ मिल रही है, जो उभयनिष्ठ हो, दोनों में 1 और 5 मिल रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे बच्चों सर्वगुणनखंड, सर्वगुणनखंड बच्चों। तो सर्वगुणनखंड हमारा क्या कहलाएगा, 1 और 5, और यही हमारा कहलाएगा आंसर सॉल्व दैट। फिर सी नंबर में बच्चों हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में 35 और 50। तो 35 और 50 में बच्चों आपको आगे 35 के बारे में बताना पड़ेगा। तो 35 के गुणनखंड, 35 के गुणनखंड, तो 1 तो होगा ही होगा बच्चों, ठीक है ना। 1 के बाद 5 7 35 होता है, 7 पना 35 होता है बच्चों, फिर 35 होता है। अब 50 के गुणनखंड लिखिए बच्चों, 50 के गुणनखंड, तो 1 तो होगा ही होगा बच्चों, तो 1 लिख दीजिए आप। और 50 में देखिए 2 से भी टूटेगा, तो हम 2 लिख देंगे बच्चों। 3 नहीं होगा बच्चों,
5 लिख दीजिए, 5 के बाद 10 लिख दीजिए, और 10 के बाद 25 दूनी 50 होता है, फिर 50 से कम 50 होता है। देखिए दोनों में उभयनिष्ठ क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, बस हो गया, 2 ही चीज़ मिल रही हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों सर्व गुणनखंड, सर्व गुणनखंड बच्चों। तो सर्व गुणनखंड में हमको क्या मिल गया, 1 और 5 मिल गया, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है ना। सी के बाद डी नंबर प्रश्न देखेंगे। तो डी नंबर प्रश्न में हमको लिखा हुआ है 56 और 120 लिखा हुआ बच्चों। तो हम 56 के गुणनखंड निकालेंगे, 56 के गुणनखंड। तो 56 के गुणनखंड क्या क्या आ जाएंगे बच्चों, देखिए 1 के पहाड़ा में होता है, 2 के भी पहाड़ा में आ जाएगा, और हाँ 4 एकम 4 4 चौको 16, 4 के पहाड़ा में भी आ जाएगा बच्चों। 4 के बाद 7 8 56 होता है, 8 7 56 होता है, फिर 12 13 14 चौको 56 होता है, 14 के पहाड़ में आ जाएगा बच्चों। 28 दूनी 56 होता है, और 56 एकम 56 होता है बच्चों। ठीक है ना। ये 56 के पहाड़ा वाले हो गए, मतलब इनके पहाड़ा में 56 आएगा। और 120 के पहाड़ा वाले कौन से होंगे, तो 120 के गुणनखंड हम यहाँ लिखे देते हैं। तो 120 के गुणनखंड में हम तो 1 लिखेंगे ही लिखेंगे, 2 के भी पहाड़ में आएगा, 3 चौको 12, 3 के पहाड़ा में आएगा, 4 के पहाड़ा में आ जाएगा, 5 के पहाड़ा में आ जाएगा, 6 के पहाड़ा में, 7 के पहाड़ा में नहीं आएगा, 8 के पहाड़ा में आएगा, 9 के पहाड़ा में नहीं आएगा बच्चों, 10 के पहाड़ा में आ जाएगा, 12 के पहाड़ा में आ जाएगा, 15 के पहाड़ा में आ जाएगा बच्चों। ये हमने 15 के पहाड़ा में लिख दिया है। और 15 के बाद बच्चों 16 17 18 19 20 20 के पहाड़ा में आएगा बच्चों। ये 20 के पहाड़ा के बाद 24 के पहाड़ा में आएगा, 24 के पहाड़ा के बाद 30 के पहाड़ा में आएगा, 30 के बाद 60 के पहाड़ा में आएगा, 60 के बाद 120 के पहाड़ा में आएगा बच्चों। ठीक है ना, इस तरह से। अब देखिए यहाँ हमको बताना है सर्व गुणनखंड। तो आगे आप देखिए 1 दोनों में है, 2 भी है दोनों में, और इसके बाद 4 है दोनों में बच्चों, 4 4 8 भी है दोनों में बच्चों। 8 के बच्चा उधर नहीं है, 28 नहीं है, 56 नहीं है बच्चों। तो हमें यहाँ सर्व गुणनखंड के रूप में प्राप्त हो गया है सर्व गुणनखंड। तो सर्व गुणनखंड कहलाएगा 1 2 4 और 8 आ जाएगा बच्चों। यही हमारा आंसर कहला जाएगा बच्चों। ठीक है ना। इस तरह से पहला नंबर कंप्लीट होता है। अब दूसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न के सर्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। निम्न के सर्व गुणनखंड ज्ञात करना बच्चों। तो देखिए अभी आपको 2 पदों वाला था, लेकिन अब 3 पदों वाला आ गया। तो तीनों में जो उभयनिष्ठ होगा हम वही बताएंगे बच्चों। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो 4 8 12 लिखा हुआ बच्चों। दूसरी का ए नंबर में 4 8 12 है। चलिए हम 4 के गुणनखंड बताते हैं यहाँ पास। तो 4 के गुणनखंड, तो 4 के गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों, देखेंगे। 4 के गुणनखंड आएंगे 1 के पहाड़ा में, 2 के पहाड़ा में और 4 के पहाड़ा में हो जाएगा बच्चों। अब 8 के गुणनखंड, 8 के गुणनखंड, तो 8 के गुणनखंड हो जाएंगे। देखो 1 के पहाड़ा में तो रहेगा ही रहेगा, 2 चौको 8 भी होता है, 4 दूनी 8 होता है, और 8 के पहाड़ा में भी 8 होता है। ठीक है ना, इस तरह से हो गया। अब 12 के गुणनखंड बताइए बच्चों। तो 12 के गुणनखंड, 12 के गुणनखंड हो जाएंगे बच्चों। 1 के पहाड़ा में, 2 के पहाड़ा में, 3 चौको 12, 4 तय 12, फिर होता है बच्चों 6 दूनी 12। तो यहाँ लिख देंगे 6, 6 के बाद 12 ही आ जाएगा। अब देखिए तीनों में कौन सा उभयनिष्ठ है, 1 बन रहा है बच्चों, 2 बन रहा है, फिर 4 बन रहा है। तो 1 2 4 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं सर्व गुणनखंड, सर्व गुणनखंड, सर्व गुणनखंड आ गए हमारे पास 1 और 2 और 4 बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। फिर बी नंबर में प्रश्न में देखेंगे 5 15 और 25 लिखा हुआ है बच्चों, और 25 लिखा हुआ है।
तो चलिए बताइए 5 के गुणनखंड क्या कहलाएंगे? 5 के गुणनखंड 5 के गुणनखंड कहलाएंगे 1 और 5 हो जाएगा। 15 के गुणनखंड बताइए बच्चों। 15 के गुणनखंड 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 15 आ जाएगा बच्चों। 15 के बाद 25 के गुणनखंड बताइए। 25 के गुणनखंड तो 25 के गुणनखंड हो जाएंगे बच्चों 1, 5 और 25 ही रहेगा बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए जो तीनों में कॉमन हो, 1 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, ये देखिए ये आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे सर्व गुणनखंड। सर्व गुणनखंड तो सर्व गुणनखंड आ जाएगा बच्चों 1 और 5 और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। बच्चों इस तरह से दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बच्चों। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि निम्न के प्रथम 3 सर्वगुणज ज्ञात कीजिए। हमें 3 सर्वगुणज ज्ञात करना है बच्चों, मतलब हमको गुणज के रूप में जैसे 6 का पहाड़ा हो गया और 8 का पहाड़ा हो गया, तो जो तीन हमको सर्वगुणज बताना है कि 6 के पहाड़ा में और 8 के पहाड़ा में क्या मैचिंग करवा रहा है। तो चलिए हम इसके बारे में बता रहे हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन बच्चों, तो देखेंगे बच्चों तीसरा का ए नंबर में 6 और 8 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ लिखते हैं 6 के गुणज। आगे हम लिखते हैं बच्चों 6 के गुणज। तो 6 के गुणज देखो बच्चों, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 छान 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 नारे 54 और 6 दाहम 60 बच्चों। 6 और जोड़ेंगे आप तो 66 आ जाएगा, 6 और जोड़ेंगे तो 72 आ जाएगा बच्चों, और 6 और जोड़ेंगे तो 78 आ जाएगा। ऐसे ही क्या होता जाएगा बच्चों, भागता जाएगा, ठीक है ना। ये 6 के गुणज हो गए और 8 के गुणज निकालेंगे। 8 के गुणज है तो 8 के गुणज में बच्चों 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौको 32, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 सते 56, 8 ठाई 64, 8 नाम 72, 8 दहम 80 बच्चों। 8 जोड़ेंगे तो 88 हो जाएगा, फिर 8 जोड़ेंगे बच्चों तो 96 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से ये बढ़ता जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए इसमें हमको 3 बताना था। कितने कितने बताना था बच्चों? 3 सर्वगुणन 3 सर्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम 3 देखे लेते हैं। यहाँ पास है, यहाँ से मैचिंग कौन कर रहा है? देखिए बच्चों यहाँ पास 24 नज़र आता होगा आपको, ये 24 दोनों में है, हमने 24 लिख दिया। अब 24 के बाद देखिए ये 48 आपको दिखता होगा, ये 48 लिख दिए। फिर इसके बाद देखिए बच्चों 72 आपको नज़र आता होगा, ये 72, ये देखिए 72 में 3 हो गए ना बच्चों। इस तरह से अब देखिए बात ये आती है कि यदि भी हमको और न मिलता है तो हमको दुनिया और बढ़ाना पड़ता है और आगे तक बढ़ाना पड़ता है, यदि न मिलता है तो, ठीक ना। अभी हमने यहाँ तक बढ़ा लिया था, हो सकता है कि और आगे भी होता। यदि अब मान लो आपको 4 बोलता तो यहाँ 4 के लिए और आगे दुनिया बढ़ाना पड़ता, ठीक ना। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पास लिखे देते हैं बच्चों 6 और 8 के 3 सर्वगुणनखंड ज्ञात करना था। तो यहाँ लिखते हैं 6 और 8 के 3 सर्व गुणनखंड। 3 सर्व गुणनखंड बच्चों हमें क्या क्या मिल गए? 24 मिल गया, 24 के बाद 48 मिला है, 48 के बाद क्या मिला बच्चों? 72 मिल गया है। और इस तरह से ही हमारा आंसर कंप्लीट होता है बच्चों। ए के बाद हम चलते हैं बी नंबर प्रश्न में। तो बी नंबर प्रश्न में लिखा हुआ था 12 और 18, 12 और 18 बच्चों। तो चलिए 12 और 18 के बारे में बात करते हैं। तो आगे हम 12 के गुणज निकाल लेते हैं। यहाँ लिखिए 12 के गुणज, 12 के गुणज बच्चों। तो 12 के गुणज निकालने के लिए आपको 12 का पहाड़ा लिखना पड़ेगा। 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तें 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सते 84, 12 आठे 96, 12 निन्या 108 और 12 दहम 120 बच्चों। यदि मान लीजिए हमको यहाँ पास 3 नहीं मिलेंगे तो फिर हम अपनी दूरियाँ बढ़ा लेंगे।
तो देखिए यहाँ 18 के गुणज लिखे लेते हैं बच्चों, 18 के गुणज। तो 18 के गुणज में हम यहाँ पास लिखते हैं 18 की दुनिया, तो 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिरिक 54 और 18 चौक 72 हो जाएगा बच्चों। 18 चौक 72, 18 पंचे 90, ठीक है ना। और 18 छंग 108, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 144, 18 निन्या 162, 18 दहम 180 बच्चों, ठीक है ना। इस तरह से बढ़ता जाएगा। चलिए यदि 3 नहीं मिलते हैं बच्चों तो हम और आगे दुनिया बढ़ाएंगे। यहाँ मैचिंग करवाइए। देखिए 36 मिल रहा है हमको, ये 36 मिल गया बच्चों। इसके बाद ये 72 मिल गया, देखिए 72 है। फिर 108 भी मिल गया बच्चों, ये देखिए 108 है, 3 मिल चुके हैं हमको यहाँ पास। तो यहाँ हम लिखे देते हैं कि 3 सर्व गुणन खंड हमें क्या क्या मिला बच्चों, 36 मिला, 72 मिला और 108 मिला। और यही हमारा कहलाया जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। चलिए तीसरा नंबर के बाद हम चौथे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सर्वगुणज हैं। हमें 100 से छोटी बताना है बच्चों। 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सर्वगुणज हो। 3 और 4 के बच्चों बताना हमको। तो मतलब 3 और 4 मतलब मैचिंग का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मैचिंग का होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन कहाँ तक बताना है हमको बताना है 100 से छोटी, ठीक है ना बच्चों। तो एक काम कीजिए, आप दुनिया लिखते रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा आप क्या कीजिए, इसको दूसरे स्टाइल से कर लीजिए, ठीक है ना। देखो बच्चों चौथा नंबर में बोला है 3 और 4 के सर्वगुणज लिखना, वो भी 100 से छोटी। तो आगे आप एक काम कीजिए, 3 और 4 यदि दुनिया से करना चाहें तो दुनिया से भी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। और या कि फिर आपको जो है तो यदि मान लीजिए दूसरे स्टाइल से करना है तो दूसरे स्टाइल से भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए हम आगे क्या करते हैं, 3 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं बच्चों। लघुत्तम समापवर्तक लेने पर तो ले लीजिए बच्चों। 3 और 4 का यदि लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं तो देखिए 2 से तोड़ेंगे तो 3 उतर आएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 2 एकम 2, फिर 3 से 3 एकम 3 और 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 3 बच्चों। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 आ गया बच्चों। लेने पर 12 प्राप्त होता है। अब 12 प्राप्त होता है बच्चों। तो हमको यदि 12 की दुनिया लिखेंगे ना तो 12 के अंतर्गत में ये 3 और 4 दोनों आ जाएगा। तो हम देखिए 12 की दुनिया लिखेंगे तो कहाँ तक लिखेंगे, 100 से छोटी बच्चों। तो अब यहाँ लिखिए, देखिए 3 और 4 के सर्वगुणज आ जाएंगे बच्चों। 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तेरह 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सते 84 और 12 अट्ठे 96। अब 12 नहीं है 108 लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे 12, क्योंकि 100 से छोटा लिखना था। तो देखिए ये 3 की भी पहाड़ा में आएगा और 4 के भी पहाड़ा में आएगा, कोई भी अंक रहेगा बच्चों। तो 3 और 4 के सर्वगुणज भी कहला जाएंगे और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य है। हमें बताना है कौन सी संख्याएं सह अभाज्य है। देखिए 18 35 सहअभाज्य संख्या कौन सी संख्या कहलाती है, ऐसी संख्याएं जिनका कहा जाए तो गुणनखंड केवल जो है सर्वगुणनखंड केवल एक आए, एक के अलावा कोई न आए बच्चों। सहअभाज्य संख्या वह ऐसी संख्याएं कहलाती है जिनका गुणनखंड केवल एक आए, और यदि एक के अलावा कोई आ जाता है ना तो आप उसको सहअभाज्य संख्या नहीं बोल सकते हैं। मतलब उसमें से केवल कॉमन आए सर्वगुणनखंड के रूप में एक आना चाहिए, एक के अलावा कोई ना आए। यदि एक आता है तो आप बोल दो कि सर ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। यदि एक के अलावा और कोई आ जाता है तो आप एक ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तो देखेंगे बच्चों 5वें के ए नंबर में लिखा हुआ है 18 और 35। 18 और 35 तो देखिए बच्चों
18 और 35 के बारे में बात करेंगे तो आगे हम 18 के लिखे लेते हैं गुणनखंड। 18 के गुणनखंड क्या क्या आ जाएंगे बच्चों, बताइए हमको। 18 के गुणनखंड आएंगे, देखिए 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है और 18 होता है। मतलब इतने पहाड़ में 18 आता है। और 35 किसके पहाड़ में आता है बच्चों, 35 के गुणनखंड। तो 35 के गुणनखंड आएगा बच्चों 35 आएगा 1 के पहाड़ में, 5 के पहाड़ में, 7 के पहाड़ में और 35 के पहाड़ में। मतलब इतने के पहाड़ में ये चीज़ें आती हैं। अब इसमें से आप मैचिंग कीजिए, सर्व गुणनखंड आपको क्या प्राप्त होता है, सर्व गुणनखंड। तो सर्व गुणनखंड के रूप में देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे एक मैचिंग करवा दिया गया। और क्या मैचिंग हो रहा है बच्चों, यहाँ और कोई मैचिंग हो रहा है बताइए, यहाँ केवल आपको एक क्या मैचिंग हो रहा है। तो जब एक मैचिंग हुआ तो ये जो 18 और 35 है ये सह आभास संख्याएं हैं। यदि एक के अलावा सपोज दैट 2 आ जाता या कि 3 आ जाता या 5 आ जाता तो आप बोल देते कि सर यह जो है तो सह आभास संख्या नहीं है। लेकिन यहाँ केवल एक आया है तो यहाँ बोलेंगे अतः 18 और 35 सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं बच्चों, इस तरह से। तो 18 और 35 कैसी संख्याएं हैं बच्चों, सह अभाज्य संख्याएं हैं। यही हमारा कहला जाएगा आंसर बच्चों। ठीक है, अब हम चलते हैं बी नंबर में। तो बी नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है, 15 और 37। 15 और 37, तो यहाँ लिखते हैं बच्चों 15 और 37 है। तो 15 और 37 के बारे में बात करेंगे तो 15 के गुणनखंड क्या है बच्चों, 15 के गुणनखंड। तो 15 के गुणनखंड कहलाएंगे 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और फिर 15 आ जाएगा। देखो 1 के पहाड़ में 15 आएगा, 3 के पहाड़ में 15 आएगा, 3 5 15, 5 15, 15 कम 15। अब 37 के बारे में बताओ बच्चों, 37 के क्या गुणनखंड होंगे। तो यहाँ हमने लिखा 37 के गुणनखंड। देखिए 37 किसी के पहाड़ में नहीं आता, 1 के पहाड़ में आता है, स्वयं के पहाड़ में आता है। तो यहाँ तुमको उभयनिष्ठ के रूप में क्या मिलेगा, ये क्या मिलेगा। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि यह जो है तो सहअभाज्य संख्या है। तो यहाँ हम लिखते हैं सर्व गुणनखंड। हमें सर्व गुणनखंड के रूप में क्या प्राप्त हो गया है, सर्व गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ 1 है। तो हम यहाँ लिखते हैं अतः 15 और 37, 15 और 37 सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। बी के बाद सी नंबर में, तो सी नंबर कहलाएगा 30 के। इसमें हमसे पूछ रहा है, नहीं हमसे 30 नंबर बोल रहा है बच्चों। हाँ 30 और 415, यहाँ लिख दीजिए 30 और 415। तो 30 और 415 के बारे में पूछा जा रहा है हमसे। तो चलिए हम 30 के गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ लिख दीजिए बच्चों 30 के गुणनखंड बच्चों। देखिए 1 के पहाड़ में तो आएगा, 2 के पहाड़ में भी आएगा, 3 के पहाड़ में भी आएगा और 4 के पहाड़ में 4 सते 28। 4 के पहाड़ में नहीं आएगा बच्चों, 5 के पहाड़ में आएगा, 6 के पहाड़ में आएगा, फिर 15 के पहाड़ में आ जाएगा, फिर 30 के पहाड़ में आ जाएगा। अब 415 को अलग से आप गुणनखंड कर लीजिए बच्चों, तोड़ लीजिए तो वहाँ से हमको पता चल जाएगा। तो देखिए 415 के पहाड़ में यदि आप निकालते हैं कि गुणनखंड, देखिए 1 के पहाड़ में तो आएगा ही आएगा। अब देखो बच्चों एक बात और, आपको पूरा गुणनखंड लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये बताइए, हमने बोला कि 1 और 1 के अलावा कोई और अन्य उभयनिष्ठ आ जाए, ठीक है ना। जैसे सपोज दैट यहाँ पास 3 से भाग करेंगे तो 3 1 कम 3, 3 3 9 नहीं कटेगा, 5 से तो कटेगा ना, ये 5 से कट जाएगा बच्चों, ठीक है ना, 5 से कट जाएगा। और इसी प्रकार से हम कहते हैं ऐसे बढ़ते जाओ, ठीक है ना। और यहाँ हमने लास्ट में लिख दिया 415, ये 415 लिख दिया, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए यहाँ पास 30 15 1 कम 15, क्योंकि हमारा यहाँ 30 तक तो लिखा ही है, 30 तक तो आएगा ही आएगा, तो 30 से तो नहीं कटेगा, लेकिन 15 से कटेगा कि नहीं कटेगा ये चेक कर लीजिए। 15 दूनी 30, 30 बचा, 30 के बाद 11, 15 5
हाँ 15 से भी नहीं कटेगा बच्चों। तो चलिए हम यहाँ एक काम करते हैं कि सर्वगुणनखंड निकालते हैं। सर्वगुणनखंड, सर्वगुणनखंड। तो सर्वगुणनखंड में क्या आ जाएगा, देखो बच्चों यहाँ तुमको 1 भी मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, हमने यहाँ 1 और 5 लिख दिया। अब ये बताइए क्या ये जो है तो सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि 1 के अलावा 5 तो मिल रहा है ना, 1 के अलावा हमें क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे 30 और 45, 30 और 415 सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं। सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं, नहीं है, यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक ना। अब सी के बाद हम चलते हैं डी नंबर प्रश्न में। तो डी नंबर प्रश्न हमारा क्या है बच्चों, 17 और 68, 17 और 68। तो चलिए बताइए बच्चों, आगे हम क्या करते हैं, 17 के गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। 17 के गुणनखंड, तो 17 के गुणनखंड कहला जाएंगे बच्चों तो 1 और 17, 1 और 17, इसके अलावा कोई पहाड़ में आता ही नहीं है, किसी के पहाड़ में नहीं आता 17। और यहाँ लिखते हैं 68 के गुणनखंड, 68 के गुणनखंड बच्चों। तो 68 के गुणनखंड क्या आ जाएंगे हमारे पास, देखिए 1 के पहाड़ में तो आएगा ही आएगा, 34 दूनी 68 होता है, 2 के पहाड़ में, फिर 4 के पहाड़ में, फिर 17 चौको 68 होता है, 34 दूनी 68 होता है बच्चों, और 68 एकम 68 होता है। देखिए यहाँ पास एक मैचिंग करवा दिया और 17 मैचिंग हो गया। तो यहाँ सर्वगुणनखंड के रूप में हमें क्या प्राप्त हो गया बच्चों, सर्वगुणनखंड, सर्वगुणनखंड। तो सर्वगुणनखंड के बारे में हमको 1 और 17 प्राप्त हो गया है। तो क्या ये जो है तो सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो यहाँ लिख दीजिए बच्चों 17 और 68 जो है सर्वगुणनखंड सहअभाज्य संख्या नहीं है, सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, आंसर सॉल्व दैट बच्चों। इस तरह से तो देखेंगे बच्चों ई नंबर में 216 और 215 लिखा हुआ है। तो 216 और 215 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम 216 के गुणनखंड लिखे लेते हैं यहाँ पास। तो 216 के गुणनखंड, 216 के गुणनखंड, तो 216 के गुणनखंड क्या कहलाएंगे बच्चों, 1 कहला जाएगा, 2 कहला जाएगा, 3 कहला जाएगा, 4 कहला जाएगा बच्चों, 6 कहला जाएगा, 8 कहला जाएगा, और 36 आ जाएगा, फिर 72 भी आ जाता है बच्चों, फिर 108 भी आ जाता है, और 216 एकम 216 भी आ जाता है बच्चों, ठीक है ना। इस तरह से 216। अब 216 के बाद हम 215 के गुणनखंड लिख लेते हैं बच्चों। तो 215 के गुणनखंड, तो 215 के गुणनखंड क्या क्या आएंगे बच्चों, देखिए ये 1 के पहाड़ में आ जाता है, 5 के पहाड़ में आता है बच्चों, और 43 के पहाड़ में आता है, और 215 के पहाड़ में आता है बच्चों। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर कि यहाँ पास आपको क्या मैचिंग का मिल रहा है। तो यहाँ आपको केवल 1 बस मिल रहा है मैचिंग का बच्चों, देखिए, और बाकी कोई मैचिंग नहीं करवा रहा है। तो यहाँ सर्वगुणनखंड क्या आया बच्चों, सर्वगुणनखंड। तो सर्वगुणनखंड हमें प्राप्त हुआ है, 1 प्राप्त हुआ है, तो हमने 1 लिख दिया है। तो यहाँ पास हम लिखेंगे कि ये जो है तो 1 जो है तो 1 बस मिला है, तो अतः हम बोल सकते हैं कि यह सहअभाज्य संख्याएं है। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः 216 और 215, 216 और 215 सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, आंसर सॉल्व दैट बच्चों। इस तरह से अब ई के बाद हम एफ नंबर में चलते हैं। तो एफ नंबर में हमको बोला गया है बच्चों कि 81 और 16, 81 और 16 बच्चों। तो चलिए 81 के बारे में लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 81 के गुणनखंड, 81 के गुणनखंड। तो 81 के गुणनखंड क्या क्या आ जाएंगे बच्चों, 81 गुणनखंड आ जाएंगे 1, 3, 9 के भी पहाड़ में आता है बच्चों, 27 के भी पहाड़ में आता है, और 81 के भी पहाड़ में आता है। और 16 के गुणनखंड आएंगे, 16 के गुणनखंड आएंगे बच्चों। तो 16 के गुणनखंड आ जाएंगे 1 हो जाएगा,
2 भी के पहाड़ में आता है, 4 के भी पहाड़ में आता है, और 8 के भी पहाड़ में आता है, और 16 के भी पहाड़ में आता है बच्चों। तो ज़्यादा ध्यान से देखिए, आपको यहाँ सर्व गुणनखंड के रूप में मिल रहेगा 1 है, और 1 के अलावा यहाँ पास कोई नहीं निकल रहा है बच्चों। तो यहाँ हम लिखते हैं सर्व गुणनखंड, सर्व गुणनखंड। तो सर्व गुणनखंड हमें मिला बच्चों, यहाँ पास 1 मिल गया। तो यहाँ पास आप हमको बताइए कि ये सहअभाज्य संख्या है कि नहीं। तो ये सहअभाज्य संख्या, क्योंकि केवल इसमें 1 बस निकला है बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे अतः 81 और 16 एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। इस तरह से हमारा 5वां नंबर कंप्लीट होता है बच्चों। अब हम चलते हैं 6वें प्रश्न की ओर। तो देखेंगे बच्चों, 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है। कोई संख्या है लेकिन वो 5 से भी विभाजित हो जाती है और 12 से भी विभाजित हो जाती है। तो किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी। अब देखो बच्चों, जब वह 5 और 12 दोनों से विभाजित है तो 5 और 12 के गुणज से विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब 12 पंचे 60, 60 से हमेशा विभाजित होगी बच्चों, ठीक है ना। चलिए हम इसको लिख करके दिखाते हैं। तो देखेंगे बच्चों, हम यहाँ लिखते हैं, हमें बोला गया है कि यदि कोई संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है। यहाँ लिखते हैं यदि कोई संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है तो यदि कोई संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या सदैव मतलब 5 गुणे 12 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 12 पंचे 60, सदैव 60 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी बच्चों, 60 से विभाजित होगी। इस तरह से बच्चों, ठीक है ना, होगी। आंसर सॉल्व दैट। इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 7वें नंबर प्रश्न में लिखा है एक संख्या 12 से विभाज्य है और कौन सी संख्याएं जिनसे यह संख्या विभाज्य है। मतलब हमको बोला गया बच्चों कि एक कोई संख्या जो है 12 से विभाज्य है। जब 12 से विभाज्य कोई संख्या है तो वो 12 से विभाजित है, और किन किन संख्याओं से मतलब विभाजित होगी। तो जो 12 के गुणनखंड होंगे उनसे विभाजित हो जाएगी बच्चों। जैसे 12 1 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है, 4 से विभाजित होता है, 6 से विभाजित होता है, ठीक है ना, और 12 से भी विभाजित होता है। तो ये तो पहले ही बोल दिया गया कि 12 से विभाज्य है। तो जब 12 से विभाजित तो इसके गुणनखंड वालों से भी विभाजित होगी वह संख्या, ठीक है ना बच्चों। देखिए इसको हम सॉल्व करके बताते हैं। तो देखिए बच्चों, आगे हम क्या करते हैं, 12 के गुणनखंड निकाले लेते हैं। 12 के गुणनखंड, तो 12 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे बच्चों, 12 के गुणनखंड रहेंगे 1 2 3 चौको 12, 4 तें 12, 6 दूनी 12 और 12 आ जाएगा बच्चों, ठीक ना। लेकिन हमको इसमें बोला गया है कि यदि कोई संख्या 12 से विभाजित, यहाँ लिखते हैं यदि कोई संख्या 12 से विभाज्य है, 12 से विभाज्य है तो वह अन्य संख्याओं, वह कौन सी संख्याएं जिनसे यह विभाज्य होगी, तो वह अन्य संख्याओं से भी विभाजित होंगी। तो कौन कौन सी संख्याओं से विभाजित होंगी बच्चों, तो यहाँ हम लिखते हैं, देखिए 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 3 से और 4 से और 6 से बच्चों, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, तो इन संख्याओं से विभाजित होंगे। तो यहाँ लिख दीजिए, अतः ये संख्या, क्या लिख दें बच्चों, अतः ये संख्या 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा और 6 होगा, ठीक ना। तो आता है ये संख्या 1 2 3 4 6 से भी
से भी विभाजित है, विभाजित है। इस तरह से बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारी ये प्रश्नावली कंप्लीट होती है बच्चों। यदि हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए एवं शेयर कर दीजिए बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।